एकल विद्यालय महुआ में आचार्य के रूप में सुनीता दीदी है। आइए सुनीता दीदी है। इन्हीं के आचार्य काल में छोटे छोटे बच्चे जब अपनी माता पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के स्कूल पढ़ने जाएंगे तो माता पिता जी बैठे हैं, कितना प्रसन्न है। ये काम शुरू हो जाएगा महुआ में सुनीता दीदी के हाथों। आज हम सब सरस्वती मैया और भारत माता के चित्र पर फूल चढ़ा करके उनसे आशीर्वाद लिए हैं कि हमारे घरों में खुशहाली आवे। और उस जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ है, जहाँ पर आज विद्यालय खुल रहा है, उसमें जिला के जो हम सब अंचल कहते हैं, अंचल के ग्राम समाज के अध्यक्ष पांडे जी बैठे, इस क्षेत्र के जो परीक्षा संघ है उसके अध्यक्ष ओझा जी, जो कि अभी पूरे जिले का खेल के प्रशिक्षक भी, खेल का अभियान प्रमुख है, और हमारे देश की जो भी आप बढ़िया सा भजन सुनाए, गीत सुनाए, इस जिले के अंचल के प्रशिक्षण प्रमुख हैं। वीरेंद्र जी इस क्षेत्र के 30 गांव के पंच प्रमुख हैं। हमारे इस गांव में पहले जो आचार्य थी रेखा दीदी हमारे बीच बैठी है, उसका कोई काम था इसलिए अपना स्थान पर अब सुनीता दीदी को बैठा दिया है। हम सब आए थे तो विदेश के अमेरिका से आए थे 2 लोग, तो रेखा दीदी के घर पर हम लोग आए, शायद आप लोग भी आए होंगी, बच्चे भी आए। अब बात होती है कि हमारे जो एकल विद्यालय का महुआ में जब खुल गया है तो परिणाम दिखाई देना चाहिए ना। जो बड़े बड़े बच्चे हैं तो ताली बजाइए थे। तो आ गया। तो दीदी लोग जो है हमारी छोटी छोटी बेटियां बैठी हैं, अभी कितना बढ़िया भजन सुनाया था। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी है, लक्ष्मी बेटी है। और तुम्हारा जो तीनों लोग मिलकर सुनाए थे जो ना, और तुम्हारा राधिका, तीनों बेटियों ने कितना बढ़िया सरस्वती वंदना सुनाया था। तो हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं तो किसको किसको अच्छा लगा था? सबके अच्छा लगा था, तो इस पर ताली बजाइए इनकी बेटियों के लिए। तो ऐसे प्रोत्साहन आप जब देंगी, घर की गार्जियन है, आप प्रोत्साहन जब देंगी तो ये बेटियां आज बैठी हैं तो ऐसी बेटियां नहीं रहेंगी। यही बेटियां पायलट बन जाएंगी, हवाई जहाज उड़ाने लगेंगी। लेकिन आप लोग सहयोग करेंगी तभी। आप जब आज ये जो बच्चे बैठे हमारे आवास में हैं, जो बच्चा स्कूल जाने लगेगा कपड़ा पहन करके सुबह, अपने घर में देवी देवता को प्रणाम करके, सरस्वती मैया को प्रणाम करके जाएगा, और जाते समय अपने माता पिता का पैर भी छू लेगा। कौन कौन करेगा? जो कहा है, जो कहा है, हाथ उठाया मतलब कहा है, करेगा ना। तो अपने माता पिता का पैर छू करके हम सब स्कूल जाएंगे, अपने बच्चे सभी लोग नीचे कर लो। अब रास्ते में ये इसका कौन कौन दोस्त है? 5-6 लोग दोस्त है इसके ना, इसके दोस्त है 6 लोग दोस्त हैं। 6 लोग दोस्त अगर मिल गए रास्ते में क्या कहेंगे? खाली हंसेंगे, जय श्री राम बोल करके हाथ मिलाएंगे। कैसे मिलाओगे? जय श्री राम। जय श्री राम। जब तुम मिलोगे किसी से सब लोग जय श्री राम बोलेंगे, बैठो। तो एक हर लड़कों के 5-6 दोस्त रहते ही हैं। हर लड़कों के 5-6 दोस्त रहते हैं, नहीं रहते? 5-6 दोस्त अगर रहते हैं तो सबको जब मिले तो जय श्री राम बोलेंगे। कभी कोई नातेदारी रिश्तेदारी में गए तो मम्मा का लड़का मिल गया, पुप्पा का लड़का मिल गया, मौसी का लड़का मिल गया, तो क्या कहा है कि हंस रहे हैं, बोलना है रहा तो जय श्री राम बोल दिया। तो जय श्री राम बोल दिया तो कहेगा नहीं छोटा भाई जय श्री राम बोल दिया, हम तो भाई 12-15 वर्ष हो गए थे, हमको आता ही नहीं वो जय श्री राम बोलने। तो अलग जो है भाव पैदा होगा। जब जय श्री राम जब बोलेंगे तो
हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और जैसे तुलसी मैया लगी है ना, पेड़ सबके घर के सामने तुलसी मैया लगनी चाहिए। तो किसके किसके घर के सामने तुलसी मैया लगी है? सब महिलाओं के साथ लगी है? नहीं, आपके सबके घर के सामने नहीं लगी है तो लगवा लीजिएगा। तो तुलसी मैया लगी थी, कहाँ पर लगी थी? हनुमान जी गए थे लंका में और सीता मैया का पता लगाने गए थे। सीता मैया मिल नहीं रही थी। तो सीता मैया नहीं मिल रही थी तो रात हो गया था। तो फिर एक घर दिखाई दिया, यहाँ तुलसी मैया लगी थी। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद कह देखी हरस कपिराय। खूब बढ़िया दीपा पूता घर था और राम जी का फोटो लगा था, देवी देवता का फोटो लगा था और तुलसी मैया लगी थी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, गए तो बहुत धर्मी जन का घर दिखाई दे रहा है, उनके घर में घुस गए। यही घर माँ हनुमत चली गई है, यही घर माँ हनुमत चली गई है, वही घर मंदिर क्यों न कही है, वही घर मंदिर क्यों न कही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोलिए सब लोग, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहाँ बोलेंगे सभी लोग? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे घरों में श्री राम जय राम जय जय राम का जाप होगा। जैसे राम बच्चे बोल रहे हैं तो हनुमान जी तो आना ही आना है। हनुमान जी जब आते हैं तो क्या होता है? नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हमारे घरों में रोग नाश हो जाता है, किसी को रोग नहीं होगा। और दूसरा फिर क्या होगा? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, क्योंकि उनके दुख में वो खड़े थे। हनुमान जी पहुंच गए थे दुख में। सीता मैया नीचे बैठी थी, ऊपर हनुमान जी बैठे थे, चुप्पे से सुन रहे थे उनकी बातों को। तो सीता मैया कह रही थी कि अब हमको इतना कष्ट मिल रहा है, अब हमको टीका लगाकर हम उसमें जल जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, हमारा बहुत कष्ट में है। हनुमान जी सुन रहे थे। तो हनुमान जी जब नीचे उतरे तो सीता मैया कहे कि तुम कौन? कहे कि हम राम जी हमको भेजे हैं, हम हनुमान जी हैं। ऐसे हमारी बातें बने बैठी हैं। अगर मायके से कोई आ जाए तो आप लोग प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? चाहे जो बिरादरी का रहे, तो कहेंगे हमारे मायके से आए। मतलब ऐसे सीता मैया प्रसन्न हुई कि हमारे राम यहाँ से आए हैं। वैसे स्थान पर थी जहाँ की कोई खबर नहीं लेने वाला था। वो जो है एकदम निश्चित था कि रावण के राज्य में कोई घुस नहीं पाता। हनुमान जी पहुँच गए, बड़ा प्रसन्न हुई। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जोहु। अजर अमर होगा। ऐसे माता कहने जब कोई अगर रिश्तेदारी से कोई आता है, उनका हाल चाल कोई ले लिया, तो आज भी अगर माता बहनें आशीर्वाद दे दे तो वो फल फूलने लगता है, आगे बढ़ जाता है। तो हमारे जो यहाँ पर बंधु बांधव गाँव के बैठे हैं, उनका काम है जब आप नातेदारी रिश्तेदारी में जाइए, तो गांव में जाइए, पता करिए हमारे गांव की कौन कौन बहनें यहाँ विवाह होकर आई है। तो आजकल क्या प्रचलन है? क्या है कि हमारी बहन तो है, उसके साथ आए हैं, लेकिन अगल बगल नहीं जानते हैं। जातिवाद चल रहा है बहुत ज़्यादा। फलाने जाति हम नहीं जाएंगे, फलाने जाति हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का शक्ति अगर लेना हो, माता सीता की शक्ति लेना हो, तो पता करके जाइए। हम मान लीजिए आज आए हैं यहाँ पर मुलवा गाँव में, तो पता कर लिए थे पहले कि हमारे गांव की कोई बिटिया तो नहीं है, हमारे गांव की कोई बहन तो नहीं है, नहीं तो हम जाते उसके घर। तो ऐसा खोज खबर करना चाहिए। हम सब नियम था हम लोगों के क्या, एक घर की बेटी पूरे गांव की बेटी बनती थी।
एक घर की बहन पूरे गांव की बहन बनती थी। ऐसा था कि नहीं पहले था। अब आज क्या हो रहा है, बेटी है बगल में ही पड़ोसी का बेटा जो है गलती निगाह से देख रहा है। ऐसा क्यों देख रहा है? क्योंकि अधर्म है, अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारे घरों में पूजा पाठ हो नहीं रहा। हमारे घरों में देवी देवता है ही नहीं। हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे जय श्री राम बोल नहीं रहे। हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता का पैर नहीं छू रहे हैं। माता पिता भी उनको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। जो आशीर्वाद नहीं दे रहे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो एक नियम बनाया है हमारे आचार्य बहने यहाँ पर नियुक्त है, और छोटे छोटे बच्चों को सिखाएंगे अपने माता पिता का पैर छुओ, अपने घरों में तुलसी मैया का पौधा लगाओ। हमारे विशेष जी प्रशिक्षण प्रमुख हैं, इन्होंने 10 दिन का प्रशिक्षण दिया है। तो हम भी एक दो दिन गए थे उनके यहाँ। तो इन्होंने प्रशिक्षण के दौरान कहा था हम सब तैयार करेंगे 1 करोड़ हनुमान परिवार, 1 करोड़ हनुमान परिवार तैयार करेंगे। हनुमान परिवार कैसे होते हैं? हनुमान परिवार मतलब बलशाली बच्चे पैदा करेंगे। हमारे घरों में बलशाली बेटियां रहेंगी। सीता मैया क्या छुई मुई थी क्या? सभी लोग जानते हैं सीता मैया बहुत कमजोर थी, ऐसा नहीं है। सीता मैया के बारे में आप कुछ जान लीजिए। रावण सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर न धनुष सरकाया है। माता सीता ने खेल खेल में उसको हर दिवस उठाया है। जो धनुष रावण और सहस्त्रबाहु बड़ा आक्रमणी अपने समझते थे, उस धनुष को हिला नहीं पाए। तो माता सीता उसको बाएं हाथ से चाहे जहाँ उठा कर। तो ऐसा अगर हमारे घरों में बेटियां पैदा हो जाएं, हमारे घरों की बहुएं मजबूत रहे, हमारे घरों के आदमी तपस्वी रहे, बलशाली रहे, तो क्या हमारे जैसे हम यहाँ पर हैं, मुलुआ गांव में है, हमारी बेटी जा रही है पढ़ने, खैरापुर जा रही है पढ़ने, खैरापुर पढ़ने जा रही है, तो क्या उसको कोई छेड़ेगा? क्या नहीं छेड़ेगा, क्योंकि एक गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी बन गई है। एक घर की बहन पूरे गांव की बहन बन गई है। हमारे जो बेटे हैं वो भाई उनकी रक्षा के लिए है। हमारी माताएं बहनें उनको आशीर्वाद देकर भेज रही है। तो ऐसा भाव यहाँ पैदा कर दीजिए। अगले बार जब ये बैठक हमारे निका दीदी जब करेगी, जितना हमारे माताएं बहनें बैठी हैं उससे चौगुना लोग आने चाहिए। सभी के घरों में ये हो जाए कि आचार्य हैं या 2 घंटा पढ़ाती है, 2 घंटा पढ़ाती है, लेकिन बच्चे तो यही बच्चे रह गए। लेकिन सुबह माता पिता को पूछने लगे कि कौन बताया उनको? भैया आचार्य बताइए। बच्चे अपने माता पिता का बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आचार्य बता दी तो उनकी बात मान लेंगे, है कि नहीं? बताओ कौन बच्चा अपने आचार्य की बात मानेगा? सब जने मानेंगे सब। जो आचार्य मतलब ये हमारी सुनीता खड़ी है सामने, ये आचार्य हो गई आज से। लेकिन गुरु आई नहीं। तो आज से गुरु हो गई है। ये 2 घंटा गुरुकुल चलाएंगी। ये पैसा आप लोग से नहीं लेंगी, अपना बुद्धि देंगी। आप 1 घंटा में 2 घंटा बताएंगी। क्या बताएंगी? हमारे छोटे छोटे बच्चे खूब मेहनत से पढ़े। 5 बल हमारे पास प्राप्त होने चाहिए। हमारे हाथ शरीर में 5 बल होने चाहिए। माता बहने से भी कहना चाहते हैं, जो हमारे आदमी हैं उनसे भी कहना चाहते हैं, 5 बल कौन कौन से हैं? विद्यार्थी 5 बल। हमारे घरों में ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा हो। धन बल, हमारे घरों में बहुत ज्यादा धन रहे। बाहुबल, हमारे घरों में जो बच्चे पैदा हो उनके शरीर में ताकत रहे। हमारे बच्चों के माताओं बहनों के भुजाओं में ताकत रहे, बल रहे। चौथा है अभिजात बल। हम सब अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं। कभी माताएं बहनें कभी याद नहीं करती होगी कि हमारे साथ ससुर कैसे थे। बेटियां बेटे बैठे हैं, कभी याद नहीं करते कि हमारे दादा दादी कैसे थे जो नहीं है। उनको याद करना चाहिए, उनसे भी बल प्राप्त होता है। अभिजात बल पूर्वजों का बल होता है, उसे हमसे शक्ति मिलती है।
और पांचवा बल है अमात्य बल, जो हमारे हृदय में आत्मा सड़क रही है, जिसे कहा जाता है जिंदा है, बुरे नहीं है, जिंदा है। तो अमात्य बल कैसे प्राप्त होता है? जब हम सब नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तब। नमः शिवाय मंत्र का जाप हमारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, हमारी माताएं कर रही है, बेटी कर रही है, बेटे कर रहे हैं, आदमी कर रहे हैं। तो भला कोई एक्सीडेंट कर दे, दूसरी बात है दिन रात एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिन रात बीमारी में मौतें हो रही हैं। राम राज्य की कल्पना है हमारे घरों में बेटे बेटियां आदमी औरत सभी सुरक्षित रहे। ये सब भाव लेकर के आज आचार्य हमारे बीच में एक नया केंद्र खुल रहा है। आप लोग उसमें सहयोग करेंगे नहीं? जितने लोग बैठी हैं बताइए, सहयोग करेंगी, आशीर्वाद देंगी? हमने वनिता दीदी को कौन आशीर्वाद देगा बड़े बताइए? आशीर्वाद दीजिए, सिर्फ वही हाथ आशीर्वाद दीजिए, बाया हाथ नहीं, दहिना हाथ बताइए, दहिना हाथ आशीर्वाद दीजिए। दहिना हाथ से आशीर्वाद दे दिया। अब वनिता दीदी के पास कितने लोगों का आशीर्वाद दिया? सुनिए, कितने लोगों ने आशीर्वाद दिया? हो गया। हमको लगता है कि यहाँ 20 माताएं बहनें बैठी हैं, 20 लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? कैसे बोलिए, दिया ना? दिया। आशीर्वाद दिया का मतलब ताकत दिया उनको ताकत दिया। क्या? अच्छे काम करने के लिए ताकत दिया। अपने बेटे बेटियों को बुद्धिमान बनाने का ताकत दिया, अपने बेटे बेटियों को एक होने का ताकत दिया। इसी साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।